हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त यानी ज़बरदस्त। ठीक है, देखिए आज दोबारा आप यानी क्रैश कोर्स का आपका ये कौन सा डे है, 5वां दिन है। ठीक है, क्रैश कोर्स का 5वां डे यानी डे आपका 5वां है। ठीक, यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, हम 2021 का पेपर दोबारा यानी प्रीवियस का क्वेश्चन हम दोबारा करा दिए हैं। ठीक है, संडे को। ठीक, अब हम लगभग यानी बीच बीच में छुट्टियाँ हमें मिलेगी, तुरंत हम क्या करेंगे, प्रीवियस के क्वेश्चन को दोबारा कराएंगे। ठीक, क्योंकि हमारे का प्रीवियस क्वेश्चन से ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक, कोई भी चीज़ यानी कॉन्सेप्ट हमारा एकदम क्लियर करेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बायो वाले पोर्शन में। फंजाई यानी कवक, मशरूम खाते हैं ना। तो ठीक तो यही आपका है। कुछ मशरूम ऐसे होते हैं एडिबल होते हैं। अरे कुकुरमुत्ता देखे हैं कि नहीं, खाद वगैरह पे। कुकुरमुत्ता यानी क्या होता है, यानी गोबर की खाद उस पर उसे क्या होता है, कुकुर पेशाब कर देता है। ठीक है, कुकुरमुत्ता ग्रो कर जाता है। छाता जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट एब्सेंट होता है, यानी क्लोरोफिल उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए वो हरा नहीं होता। ठीक, अब यहाँ से देख लेते हैं क्या, कवक यानी कवक मतलब पर्ण रहित, इसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता। संवाहक ऊतक रहित होता है, यानी इसमें संवाहक ऊतक नहीं पाया जाता। फिर क्या होता है, ये थैलोफाइटा पौधा होता है। ये जड़ तथा यानी जड़ तना तथा यानी एवं पत्तियों से विभाजित नहीं होता। इसमें क्यों जी, न तो जड़ पाया जाता है न तो यानी जड़ तो पाया जाता है बाबू। ठीक है, यानी आप ये विभाजित नहीं कर सकते हैं। यानी जैसे प्लांट होता था आप क्या कर सकते हैं, ये आप इसका स्टेम है, ये सारी चीज़ें बता देते हैं कि नहीं। मगर कवक एक परजीवी होता है। ठीक है, कवक एक परजीवी होता है, मतलब क्या होता है, परजीवी यानी पैरासाइट, यानी आप किसी जगह यानी किसी जगह ये ग्रो करा सकते हैं, यानी पैरासाइट की तरह होता है। ठीक, और क्या होता है, मृत जीवी यानी सैप्रोफिटिक यानी डेड एंड डेकेइंग मैटर पर ये ग्रो कर जाता है। ठीक, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। ये भी बढ़ा दिए हैं। यानी वायरस के स्टडी को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी। तो इसी तरह से यानी फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, कवक के बारे में तो उसे हम माइकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, देखो मृत जीवी कवक प्रायः खाद्य यानी खाए भी जा सकते हैं, अचार होते हैं, रोटी पे यानी रोटी पे सैक्रोमाइस सर्वेसी जो ग्रो कराते हैं। ठीक, यहाँ से ग्रो कर जाता है। ठीक, चमड़ा आदि पर ये ग्रो करता है। जबकि परजीवी कवक पोषक पदार्थों के यानी कोशिका के बाह्य भाग पर यानी बाहर के भाग पर क्या होता है, उगते हैं तथा पोषक के पौधों के सूचकांक यानी हॉस्टोरियम द्वारा प्राप्त करते हैं। मतलब क्या होता है, एक आपका ये पेंट है यानी पेड़ है। ठीक है, मान लेते हैं ये पेड़ है। ठीक है, इसके ऊपर ये ग्रो करते हैं जिसे हम हेस्टोरिका बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मार्टिन नामक वैज्ञानिक 1955 में इन्होंने क्या कर दिया, इन्हें डिवाइड किया था। पहले क्या बताया था, सैक्रो यानी सेजियोमाइसिटीज जीवा का जीवाणु आता है। ठीक, अब हमारा मैस्को यानी क्या होता है, माइकोमैसिटीज जिसे हम क्या होता है, स्लाइम मोल्ड होता है। ठीक, अब हमारा क्या होता है, यूमाइसिटीज जिसे हमारा सत्य कवक होता है। यही कवक आपका होता है। ठीक, एक्चुअली कवक यही होता है। ठीक, अब यहाँ पे डिवाइड कितने किया गया, 2 में डिवाइड कर दिया, जो बताएं हैं इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब इसको हम क्या करना, एक एक करके पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ से हम पॉइंट वाइज देखते हैं पूरा। अब देखिए ये सारी जो पॉइंट दिया इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या दिया, कवकों पर आधारित पुस्तक वान स्टेडीवेर यानी स्टीबेक द्वारा लिखी गई थी। यानी कवक पे जो बुक लिखी गई थी स्टार यानी क्या स्टीवेकर यानी वेक द्वारा लिखी गई थी। दूसरा क्या पॉइंट किया, पीएच मिल यानी क्या होता, मिचैली 1729 में नोवा जेनरा प्लांट यानी प्लांटेरम नोवा जेनरा प्लांटेरम के अंतर्गत 900 कवकों का उल्लेख किया गया था, जिन्हें हम कवक विज्ञान का जनक मानते हैं। यानी फादर ऑफ फंजाई किसे कहते हैं, पी.ए. मिचैली। इन्हें हम फादर ऑफ मिचैली भी बोलते हैं, यानी सॉरी फंजब यानी फंगाई भी बोल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या पूछा, सिस्टेमा माइकोलॉजिकम यानी एलियाज द्वारा लिखी गई बुक जो है, तो इन्होंने क्या था, कवक का वर्गीकरण का विस्तार वर्णन किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में दे रखा। ठीक, आधुनिक कवक विज्ञान के रोग विज्ञान का जनक डी बैरी को बोला जाता है। ठीक, अब सर आपके ई.जे. बटलर द्वारा भारतीय कवक विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक, ये भारत के भी झंडा फहरा दिए हैं, झंडा हम भी लगा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक, कुछ कवक जो विभिन्न रूपों में मिलते हैं, एक रूप उनकी ईस्ट की आकृति की संक्रमित अवस्था में होती है। दूसरा जब ये पोषक पदार्थ को उत्पन्न करते हैं जिसे हम तंतुमय कहते हैं, जो हम प्रेजेंट टाइम में खाते हैं। आपका क्या होता है, ब्लास्टो यानी ब्लास्टोमाइसिटी बैक्टीरिया डीज होता है। ठीक, अब यानी कुछ यानी कवक कैसे होते हैं, कवक में संग्रहित भोजन आयल के फॉर्म में या ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक,
ये कवक जिसमें संपूर्ण थैलमस जननांगों द्वारा परिवर्तित होता है, जिसे हम क्या होता है हैलोकार्पिक कवक कहते हैं। जबकि वे कवक यानी जो कवक क्या होता है थैलमस यानी थैलस के क्या होता है थैलस के केवल आंशिक भाग के जननांग में यानी परिवर्तित रहते हैं, उसे हम क्या होता है यूकॉर्पिक कवक कहते हैं। ठीक, कवकों में भोजन ग्रहण अवशोषण आदि यानी विधि द्वारा होता है, यानी अवशोषण विधि द्वारा होता है। कहीं ये एंड डेकेइंग मैटर पे यदि ग्रो किया मतलब कोई चीज़ डेड हो गया, फूल पत्ती वगैरह क्या होता है पेड़ के नीचे ऐसे क्या होता है, ये पेड़ के नीचे ऐसे गिरा रहता है छोटा छोटा, इस पर यदि गिर जाए तो ये क्या करता है भोजन अपना रूट के द्वारा अपना ये जो कुकुरमुत्ता है ऐसे जो रहता है ये क्या करता है अपना भोजन यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है। वही तुमसे पूछा अवशोषण विधि द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं ये जिससे अपना क्या होता है पहले माध्यम में पाचक यानी पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं, बाद में सरल पचे हुए पदार्थों को आप क्या कहता है हाइफा के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक, यहाँ से कुछ चीज़ें पॉइंट दे रखा। वही तुमसे क्या पूछा बहुकोशिकी थैलमस वाले कवकों को फाइटो यानी क्या होता है फाइटोमाइसिटीज वर्ग में रखा गया। ठीक, अब हमारा क्या होता है इस वर्ग को हम क्या होता है ऊमाइसिटीज या ट्राइकोमाइस यानी ट्राइकोडिया टीडी तथा आपका जाइगोमाइसिटीज वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, अब क्या होता है हमारा मिक्सोमाइसिटीज अवस्था स्लाइम मोल्ड के थैलमस नग्न प्रोटोजोआ का बना होता है, अर्थात कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ऐसे थैलमस को हम क्या होता है प्लाज्मोडियम कहते हैं। मतलब क्या होता है जो स्लाइम मोल्ड के द्वारा बना होता है नग्न प्रोटोजोआ, इसमें कोई भी प्रोटोजोआ नहीं यानी प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है जो लिक्विड होता है उसके अंदर वो नहीं पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ से क्या पूछा है कुछ कवक जिसमें लैंगिक जनन का अभाव होता है या कभी तो खोजा नहीं गया था, उसे हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इस वर्ग के आपका ड्यूटेरियोमाइसिटीज के अंतर रखते हैं। ठीक, ये था आपका फंजाई के कुछ पॉइंट। यहाँ से बहुत सारी पॉइंट दे दिए, एक हम पॉइंट के बारे में ही से हम पढ़ेंगे इन क्वेश्चन के द्वारा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अभी बढ़िया से। ठीक, अब क्या पूछा है कवक भिन्न भिन्न आवासों में रहने में सक्षम होते हैं, जैसे लकड़ी पर रख सकते हैं, गोबर पे, जली खड़ी सारी चीज़ें पर रख सकते हैं। अब यानी क्या होता है प्रीडियस फंजाई यानी भच्छी परवाई छोटे छोटे जंतु जैसे प्रोटोजोआ निमेटोड आदि पर भी कवक ग्रो करते हैं। अब कौन सा कवक हो गया आपका डिक्टिलिया हो गया, आर्थोब्राटिस हो गया। ठीक, अब कवक सूत्र के समूह संगठन को हम क्या करते हैं प्लेट यानी क्या होता है प्लेंटो काइमा कहते हैं। ठीक, ये कवक सूत्र यानी कवक सूत्र दूर दूर व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम कहता है प्रोसेने काइमे उदाहरण का एग्जाम्पल है राइजोमॉर्फ बोलते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें इसका एग्जाम्पल है। ठीक, यानी ईस्ट की पूरी कायकी कोशिका यानी कायकी कोशिका का युग्म कार्य करता है, यानी इसको हम क्या होता है हैलोगैमी भी कहते हैं। ठीक, अब क्या होता है वे कवक जो अत्यधिक उच्च दाब पर सहन कर सकते हैं जिसे उष्मा से यानी थर्मोफिलिक फंजाई कहते हैं। ठीक, अतः यानी क्या होता है अंततः निम्न मतलब ये तो यही बहुत सारे हीट पे ग्रो कर सकते हैं। अब निम्न ताप यदि कम ताप रहे तो उसको क्या कहेंगे साइक्रोफिलिक कवक बोलते हैं। ठीक, अब कुछ कवक ऐसे होते हैं जो आपका थैलो यानी क्या होता है कवक में हेस्टोथैलियम की खोज आपके ब्लैक स्मिली के और म्यूक्रोलेलस के द्वारा की गई थी। ठीक, अब कवकों में हार्मोन द्वारा लैंगिक जनन पर निरंतर प्रदर्शन सर्वप्रथम बर्गैफ द्वारा किया गया था। फिर अब आते हैं राइजोपस जो फेमस है। ठीक, राइजोपस में लैंगिक जनन के दौरान ट्रिस्टोपीडिया एसिड नामक हार्मोन खोजा था। किसने 1962 में ब्रेडलन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ से बहुत सारी चीज़ें गई जो हमें इस यहाँ से देखो कर दिया, ये वाला पोर्शन पढ़ते हैं। ठीक, यानी इतना पॉइंट दिया है, मेन पॉइंट हमें पढ़ना है। ठीक है, मेन पॉइंट क्या जैसे क्या होता है रोपर ने हार्मोन द्वारा लैंगिक जनन के नियंत्रण एक्लिया एम्बिसेक्युलस में देखा गया था। इन्होंने क्या 4 हार्मोन होते हैं ABCD, इसके लिए क्या उत्तरदायी होता है ए और सी को आपको एथ्रीडियल हार्मोन तथा B और D को उगोनियम कहा जाता है। ठीक, अब क्या होता है वे यानी अविकल्पी मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट किसे कहते हैं ऐसा मतलब क्या होता है जैसे यहाँ पर एक फंजाई है। ठीक, ये क्या होता है अविकल्पी, इसके पास कोई विकल्प नहीं है। मतलब क्या होता है मान लेते हैं ये आपकी गर्लफ्रेंड है। ठीक, ये आपकी गर्लफ्रेंड है और ये आप हैं, ये यदि चली जाएगी तो आप क्या कर देंगे मर जाएंगे, इसके बिना नहीं रह पाएंगे। ठीक, होते हैं ना कितने लोग जहर वगैरह खा लेते हैं, कहते हैं फांसी लगा लेंगे, फांसी कैसे लगा लेंगे। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं गर्लफ्रेंड है, ये आप खड़े हैं। ठीक, मगर इसके बिना आप नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते तो क्या हो जाएगा उसे ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। ठीक, सेप्रोफिटिक या आप क्या होता है मृतजीवी
सैप्रोफिटिक पैरासाइट के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब फंगल सेलुलोज या यानी इसका जो क्या होता है कवक का जाल क्या करना जो एल्गी होती है इसका क्या होता है काइटिन का बना होता है। ठीक, इसका जो सेलवाल होता है काइटिन का बना होता है। ठीक, अब माइसीलियम यानी कवक शरीर जाल, कवकों का शरीर तंतु यानी कवक सूत्री हाइफा का बना होता है, जिसे हम कवक या जाल यानी कि माइसीलियम कहते हैं। इसके कवक तंतु पट रहित यानी नॉन सेप्टेट होते हैं। ठीक, नॉन सेप्टेट होते हैं। ठीक, अब गैमेटोफाइट क्या होता है जब थैलेमस एक कोशिकी तथा बहुकोशिकी दोनों के प्रकार के होते हैं तो क्या होता है उसे हम उससे क्या कहते हैं थैलेमस युग्म को भिद यानी थैलोफाइटा बोलते हैं। ठीक, एंथ्रीडियम किसे बोलते हैं एंथ्रीडियम लैंगिक प्रजनन एंथ्रीडियम और उगोनिया द्वारा होता है, जिसे हम कहते हैं जाइगोस्पोर के द्वारा बनता है। एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज सदस्य के जनन अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक, ये इसमें एंथ्रीडियम और उगोनियम होता है। ठीक, यानी जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज इसमें आपका कोई भी जनन अंग नहीं, रिप्रोड्यूस करने के लिए कोई भी स्पेशल तरह का आर्गन नहीं होता। अलैंगिक जनन में आपका स्पोरेंजिया जिससे हम क्या कहते हैं स्पोर बनाता है यानी होकर थैलेमस का निर्माण करता है। ठीक है, ये केवल बहुत सारी चीज़ें हम क्या होता है पॉइंट के व्यू में दे रखा है। ठीक है, इसके हम कॉन्सेप्ट यानी क्या होता है क्वेश्चन के जरिए देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपका इसमें थ्योरी वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा, हम कॉन्सेप्ट क्लियर यानी क्वेश्चन के द्वारा हम क्या करेंगे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे और हम क्या करेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अब शैवाल देखते हैं। ठीक, शैवाल जिसे हम एल्गी बोलते हैं। ठीक, शैवाल शब्द का सर्वप्रथम लिनियस नामक वैज्ञानिक ने यूज किया था। ठीक, अब इसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम फाइकोलॉजी, इसकी स्टडी को हम माइकोलॉजी, इसकी स्टडी को फाइकोलॉजी। जब हमारा एल्गल कंपोनेंट ठीक एल्गी जो हो गया एल्गी और प्लस हमारा फंजाई मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं आपका लाइकेन होता है। एल्गल कंपोनेंट एज वेल एज फंगल कंपोनेंट जिसे हम लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, ये था आपका एल्गोलॉजी। ठीक, अब यानी क्या होता है फाइकस क्या होता है जिसे हम सी वीड बोलते हैं। लोगस मतलब क्या होता है डिस्कोर्स ऑफ स्टडी यानी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक, अब शैवाल क्या होता है ये भी आपका पर्णम यानी क्या होता है पर्णरहीम होता है यानी इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, संवाहक ऊतक रहित होता है, इसमें संवाहक ऊतक नहीं पाया जाता। थैलोफाइटा है जिसका शरीर क्या होता है जड़ तना पत्ती भी विभाजित नहीं होता। ठीक है, यह थैलोफाइटा किसे कहते हैं थैलोफाइटा कोई पूछे तो क्या कहेंगे थैलोफाइटा है मतलब क्या होता है जड़ तना पत्ती यानी विभाजित नहीं होते हैं, जिसमें एक कोशिकी जननांग पाए जाते हैं तथा भ्रूणी अवस्था में यानी भ्रूणी अवस्था अनुपस्थित होते हैं। शैवाल तालाब नदियों में पोखरों आदि में समय पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या 1935 में प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक जो कहते हैं F.E. फिट्ज फादर ऑफ द फाइकोलॉजी बोलते हैं, यानी इसके पापा कौन है शैवाल के पापा कौन है आपके F.E. फिट्ज नामक वैज्ञानिक हैं। ठीक, इन्होंने क्या कहता है बहुत सारा विभाजन किया। पहला हमारा क्या होता है क्लोरोफाइसी जिसमें क्या होता है क्लोरोफिल पाया जाता है उसे हम क्लोरोफाइसी बोलते हैं। ठीक, हरे पीले यानी जेंथोफिल पाया जाता है, जितने भी पीले वगैरह होते हैं जेंथोफिल पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ से क्रूसोफेसी यानी क्रूसीफेसी हो गया, बेसिलिडोफीसी यानी क्या होता है फीसी हो गया। ठीक, अब हमारा क्रिप्टोफाइसी हो गया, ड्यूक्टियोफाइसी हो गया, यानी क्या होता है क्लोरोनोमिडीमा हो गया, यूग्लेनॉइड हो गया, फीसोफाइसी हो गया, रोडोफाइसी हो गया, यानी मिक्जियोफाइसी हो गया। ये सब सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक, अब यहाँ से भारतीय फाइकोलॉजी के किसे कहते हैं ये आप स्टार लगाइएगा MOP एंगमर। भाई कैसा नाम रख दियो यार तुम, वैज्ञानिक नाम हिंदी रखना चाहिए, सुंदर लाल रामदरस ये सारी चीज़ें रखना चाहिए, परशुराम विचित्र श्री राम रखना चाहिए। ठीक है, ये सब सारा चीज़ें रखना चाहिए। कैसा नाम रख दियो यार, इंडियन होते भी यार क्या कर दियो तुम। बर्फ़ पर उगने वाले शैवाल को हम क्या कहते हैं क्रोटोफाइटा कहा जाता है, जैसे क्लोमाइडोमिलास नावेलिसिस हो कहता है। ये ऐसा यानी क्या होता है क्रिप्टोफाइट शैवाल है जिसमें लाल रंग का कण होता है, इसी कारण से क्या होता है बर्फ़ को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, अब क्या पूछा स्वतंत्र रूप से तैरने वाले स्वतंत्र यानी कुछ चीज़ें होते हैं स्वतंत्र रूप से तैरने वाले शैवाल जो क्या हो सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन जिसे हम क्या होता है क्लोमाइडोमोनास, इस तरह का एक शैवाल है। ठीक, ये था आपका कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक, इसमें हम उसके बाद क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक, चलिए देखिए पहला एक क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, ये आप तो दाद फैलता है यानी जब यहाँ कहीं प्राइवेट पार्ट में हो जाता है तो खजुआने में
बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो वही तुमसे पूछा दाद फैलता माइकोप्लाज्मा से या कवक से या जीवाणु से या सभी से, तो आपका कवक से फैलता है। अभी फंजाई पढ़ाएं, इसी से फैलता है। ठीक है, अब क्या होता है, शर्करा का किण्वन किससे होता है, यानी शर्करा को हम जो शुगर होता है उससे हम कैसे किण्वन किस कर सकते हैं, म्यूकर से या राइजोपस से या पेनिसिलिनियम से या सैक्रोमाइस सर्वेसिस से। आपका डी वाला सैक्रोमाइस सर्वेसिस से हम फर्मेंटेशन कर सकते हैं। जो ब्रेड वगैरह खाते हैं ना, ब्रेड वगैरह खाते हैं, इसी से फर्मेंटेशन कराया जाता है। किससे, सैक्रोमाइस सर्वेसी होती है, इससे कराया जाता है। ठीक है, अब क्या पूछा, 1943 में विज्ञान यानी क्या था, बंगाल के अकाल पर, यानी बंगाल में क्या होता है, अकाल पड़ गया था। ठीक है, बंगाल पर अकाल पड़ गया था, उसमें चावल का जो होता है, यानी चावल पे क्या होता है, एक रोग लग गया था। ठीक, चावल पे एक रोग गया था, यानी चावल की पूरी फसल हमारी बहुत नष्ट हो गई थी। ठीक, इतने भयानक बीमारी होती है। जैसे कोरोना आएगा तो पूरी दुनिया को क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था, तो उसी तरह से ये है। ठीक, क्या पूछा है, 1943 में बंगाल में कंकाल यानी अकाल का परपोषी रोग कारक जीव है गेहूं का टिक्का। गेहूं का टिक्का किससे होता, गेहूं का टिक्का पैक्सीनिया द्वारा होता है। ठीक है, अब देन चावल का यानी चावल का ब्लास्ट यानी पेरिकुलेसिया ओराइजा द्वारा होता है। दूसरा यानी तीसरा ऑप्शन क्या होता है, चावल का ब्लास्ट जिनसे जिंथोमोनास ओराइजापस द्वारा होता है। चौथा हमारा क्या होता है, चावल का भूरा धब्बा जिसे क्या होता है, हेलमिन्थियोस्पोरियम यानी राइजोपस बोलते हैं। तो आपका डी वाला ऑप्शन क्या बाबू, सही है। ठीक, अब पूछा कौन सा फंगिसाइड है। फंगिसाइड क्या होता है, जो फंगस को मारता है उसे क्या कहते हैं, फंगिसाइड बोलते हैं। ठीक, अभी इसमें क्या हो सकते हैं, DDT, ये आपका इंसेक्टिसाइड, स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड में ये होता है। 2,4-D ये इंसेक्ट को मारता है। ठीक है, ये इंसेक्ट को मारता है यानी कीड़ों को मारता है। 2,4-D ये हर्बिसाइड है, मतलब होता है घर पर घास ओस होता है सबको मार देगा। ठीक, अब क्या होता है, ये आप जो वहाँ का जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इन्होंने क्या था, अमेरिका के द्वारा यूज किया गया था। जब वो क्या जंगल में छिपे थे, तो इन्होंने क्या पूरे जंगल पे हर्बिसाइड डाल दिया था। ठीक है, हर्बिसाइड डाल दिया था, ये 2,4-D तभी यूज किया गया था। अब यहाँ से अभी भी यूज करते हैं हर्बिसाइड के रूप में, मतलब घर या तो घास वगैरह होती है उसे ख़त्म करने के लिए। ठीक, ये था आपका हर्बिसाइड। अब यहाँ तो बोरेट यानी क्या होता है, बोरोडेक्स मिक्सचर, आपका ये सी वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, बोरोडेक्स मिक्सचर एक तरह का आपका फंगिसाइड में काम आता है। ठीक है, अब क्या पूछा, छठा क्वेश्चन क्या पूछा है, यानी पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा, एसाई बनते हैं। एसाई किससे बनते हैं, यानी एस्कोबोलस से या सैक्रोमाइसिस से यानी पेनिसिलिनियम से या सभी, यानी सभी से सब क्या कर सकते हैं, एसाई बनाए जा सकते हैं। ठीक, अब क्या पूछा है, शैवाल क्या होता है। शैवाल के बारे में देखते हैं। अगर यानी अगार मीडियम एक तरह का ऐसा मीडियम है जो क्या कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, ऐसा रख, यानी क्या होता है, किसी भी एलिगू को आप स्टोरेज कर सकते हैं। अगार प्राप्त किया जाता है। अगार प्राप्त किया जाता है गाई गे राइटी टीना द्वारा, जिलीडियम के द्वारा, आप क्या होता है ग्रेसिलेरिया द्वारा, तो यानी सभी से हम क्या कर सकते हैं, आप अगार मीडियम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब क्या होता है, साइनोबियम का अर्थ मतलब क्या होता है, साइनोबियम का मतलब एक खोखली गोलाकार मंडल होता है। दूसरा सूत्रों का एक सूत्र समूह होता है। तीसरा क्या होता है, पामिलोइड प्रकार का होता है या कोई नहीं होता। तो आपका ये खोखली गोलाकार का मंडल होता है। ठीक, ये था आपका दूसरा। ठीक, प्रोटीन युक्त शैवाल होता है, यानी शैवाल जिसमें क्या होता है, प्रोटीन युक्त। पहला हमारा कोलेरेला हो गया, दूसरा स्पोरोगारा हो गया, तीसरा आपका एसिटोलोरिया हो गया या यूलोथ्रिक्स हो गया। तो आपका कोलेरेला है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन आपका पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है, समुद्र की लाल गहरे हो, यानी क्या होता है, समुद्र कभी कभी क्या हो जाता है, गहरा यानी पूरा रेड कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है, लाल शैवाल के कारण, या आपका यानी क्या होता है डाइनोफाइसी के द्वारा, या आपका डेक्टोसोम के द्वारा, या आपका नीली हरी शैवाल के द्वारा आप क्या हो जाता है, ये पूरा लाल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा है, स्पायरोगायरा में लैंगिक प्रजनन होता है। स्पायरोगायरा एक तरह का एल्गी है, किसके द्वारा होता है, अंड युग्मी यानी यानी क्या होता है उगैमस द्वारा, विषम युग्मी यानी यानी क्या होता है एनाइसोगैमस द्वारा, यानी क्लिस्टोगैमस यानी क्या होता है क्लिस्टोगैमस के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यानी इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन यानी स्पायरोगायरा इसमें से किसी की तरह से नहीं होता। ठीक, अब सभी शैवालों में होता है, सभी शैवालों में क्या होता है, फाइकोबिलियंस और यानी क्या होता है कैरोटीन होता है। अब दूसरा क्या होता है, परहरिम ए या परहरिम बी होता है, यानी क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी, यानी क्लोरोफिल बी या कैरोटीन होता है, या क्लोरोफिल ए या कैरोटीन होता है। डी वाला ऑप्शन यानी क्लोरोफिल, सभी शैवालों में क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है और कैरोटीन
प्रेजेंट होता था। ठीक, ये था आपका बायो का 2 चैप्टर। ठीक है, इसमें हम एमसीक्यू के जरिए इंपॉर्टेंट पॉइंट और थ्योरी के जरिए क्या कर दिए, हम सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। ठीक, अब अगले चैप्टर में अगले दिन मिलेंगे, यानी क्रैश कोर्स 6 के दिन। ठीक, आप जुड़े रहिए क्रैश कोर्स के साथ। ठीक है, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट जरूर मिलेगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।